रुकिए, आपने अपना नाम नहीं बताया। ओह, तो हमने आपको अपना नाम नहीं बताया। आप लगाइए ना अनुमान, और आप बताइए कि कौन है हम। आप तो मेवाड़ के महान राणा उदय सिंह जी। आप तो आसानी से बता सकते हैं ना कि हमारा नाम क्या है। बताइए। आप कुंभलगढ़ की राजकुमारी बाईसा अनंत कौर हैं? तो आप अवश्य इडार की राजकुमारी पारस कंवर हैं। हाँ, आप जैसलमेर की राजकुमारी भावना कंवर हैं। सब गलत। हमें लगता है कि आपको थोड़ा और मन लगा के प्रयास करना पड़ेगा हमारा नाम जानने के लिए। वैसे हमारा कक्ष कहाँ है? आपको दासी बता देगी। धन्यवाद। आचरण तो ये ऐसे कर रही हैं जैसे ये बनी ही इस महल के लिए हो। कौन है ये? खंबागणी हुक्म, रावत जी लौट आए हैं, आपके दर्शन चाहते हैं। रावत जी लौट आए? परंतु कहां से? जिस प्रकार आपने गौहर को संभाला था वो सचमुच प्रशंसनीय था। साहसी लोगों के सानिध्य भी कभी कभी सिखा देते हैं कुछ बात। मतलब? किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, वो ऐसे ही कह दिया। घड़ी खमा। कैसे हैं आप? हम आपकी यात्रा कैसी रही? सुना है कि आप किसी युद्ध में भी शामिल थे। जी आपने तो राजपूताना का मान की रक्षा की है। हम बीकानेर से आपके लिए खास मिष्ठान लेकर आए हैं। अच्छा। और मेरी बेटी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। थोड़ा समय निकाल कर आइएगा। जी। हाँ? धन्यवाद बच्चों। कोई बात नहीं। चलिए। धरती का गुरुत्वाकर्षण लगता है आज अचानक ही बढ़ रहा है। देखिए, इनके हाथों की वस्तु गिर रही है। सहायता कीजिए इनके उठाने में। चलिए। अच्छा राजकुमारी, ये बताइए, आपके कुछ और अतिथि चजमी आने वाले कि यहाँ पे आपके साथ रहने? नहीं नहीं, ये सारा सामान तो हमारे लिए ही है। किंतु क्यों? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लगता है महारानी शाह ने सोच समझ कर ही आपको महल का ये सबसे बड़ा अतिथि कक्ष दिया है। आइए।
इस कक्ष का द्वार दूसरे कक्ष के द्वारों से थोड़ा अलग अलग दिख रहा है ना? अधिक बड़ा, अधिक कलात्मक और पुराना पुराना भी। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, यहाँ आइए, आइए। इस कक्ष में कोई है ना? अरे हमारी बात तो सुनिए। वो क्या है ना, हम इस कक्ष के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं और किसी को अनुमति भी नहीं है इसके आसपास आने की। अच्छा यही रहेगा कि आप भी इस कक्ष से दूर ही रहिए, नहीं तो नहीं तो क्या, नहीं तो राणा जी गुस्सा हो जाएंगे। अब चलिए। तो आपके राणा जी को बहुत गुस्सा आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। राणा जी तो बहुत अच्छे हैं स्वभाव के। वो तो एक आध बार जब उनके सामने कुछ गलत लोग और गलत जगहों के संदर्भ आ जाते हैं तो आ जाता है गुस्सा। जैसे अफगान, जैसे मुगल, जैसे मारवाड़। इसका अर्थ हुआ हमारे लिए इनके राणा जी को प्रसन्न करना बहुत कठिन है, पर होने दो कठिन। हमारा नाम भी फूल कवर है, हार तो हम भी नहीं मानेंगे। सज्जाबाई जी, आपने तो हमें वचन दिया था ना कि आप रानी सास से कहकर ये बड़ा वाला कवच हमें दे देंगे। कहा था ना आपने सज्जाबाई जी? वो देखिए, हमारे पास बहुत अधिक सामान है, इसीलिए इस कक्ष में तो हम ही रहेंगे। नहीं, इस कक्ष से कुंवर प्रताप का अखाड़ा दिखता है, इसलिए इसमें तो हम ही रहेंगे। कोई अखाड़ा नहीं देखेंगे आप। हमने कहा ना, हमारे पास बहुत अधिक सामान है, इसीलिए हम इस कक्ष में रुकेंगे और ये हमारा अंतिम निर्णय है। आप जाइए यहाँ से। कहाँ की राजकुमारी हो? हाँ, इतना अधिकार दिखा रही हो, बोलो। आपको क्या करना है इससे? हमने कहा ना, जाइए यहाँ से। अरे अभी तक यहीं खड़ी हैं। हमने कहा ना एक बार आपसे, जाइए। ऐसे क्या देख रही हैं? ऐसे लोगों से ना ऐसे ही निपटना चाहिए। वैसे हमारा सामान अंदर रखवाने के लिए वो हम दासी से कह के रखवा देंगे। आप विश्राम कीजिए, हम चलते हैं। गिरजा जी, इतना सब कुछ हो गया रावत जी। हमारे कुंवर प्रताप मोहम्मद जलालुद्दीन से युद्ध करके आए और ये बात आप हमें अब बता रहे हैं। आपको ये बात हमें तब बतानी चाहिए थी जब आपको कुंवर प्रताप का संदेशा मिला। हम कुंवर प्रताप की सहायता के लिए सैनिकों की टुकड़ी नहीं बल्कि समस्त सेना को लेकर स्वयं जाते हैं। राणा जी, हमें इस बात का थोड़ा भी अंदेशा नहीं था कि उन धूर्त मुगलों का शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद स्वयं वहां होगा, और ना ही हमें उन मुगलों से इतने विशाल आक्रमण की अपेक्षा थी। अगर तुम यही चाहते हो कि हम अपने घर लौट जाएं, तो हम अपने घर लौट जाएंगे। निभा दिया मीराबाई ने आपको दिया हुआ वचन बाबूजी राज। विलीन हो गई है वे कृष्ण में।
ये जो कमी है ना मीराबाई, ये कमी ही आपको एक नया बल देगी और फिर आप मीराबाई को अपने इतना करीब पाओगे, इतना करीब पाओगे जितना कि आपने कभी खुद को उनके साथ भी महसूस नहीं किया होगा। ये जो ऊपर वाला है ना, वो देगा आपको इस खालीपन से निपटने की ताकत। अपने कर्म और धर्म इन दोनों को निभाने से कभी झिझकना नहीं चाहिए। मीरा माँ, हमने वही किया जो आपने हमसे करने के लिए कहा था। आपने कहा था ना कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। कान्हा जी, लगता है अकबर से युद्ध इनकी भावनाओं भीतर तक झकझोर दिया है। इनको इस दुख से, इस पीड़ा से उभरने में आप ही इनकी सहायता कर सकती हैं मीरा माँ। कुंवर प्रताप, बताया क्यों नहीं आपने? आपको क्या लगता है आप इतने बड़े हो गए हैं कि आपका कोई भी संकट, आपकी कोई भी समस्या आप अपने दाजीराज से बांटना आवश्यक नहीं समझते? नहीं दाजीराज, ये बात नहीं थी। तो फिर क्या बात थी? हम जानते थे कि हमारे दाजीराज का हम पर इतना विश्वास तो है कि हमारे होते हुए कोई भी शत्रु मेवाड़ का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, फिर चाहे वो शत्रु मुगल ही क्यों ना हो। दाजीराज, तो आज सुनते इतना घबरा गए थे। हमें तो ऐसा लगा जैसे हमने आपको जलाल कहाँ है? आगरा लौटे क्यों नहीं अभी तक? आप आ गए, साथ के सिपाह सलार आ गए, मगर जलाल कहाँ रह गए? हमें नहीं पता महामंगा, नहीं पता है हमें। और बार बार मत पूछिए हमसे ये सवाल। जलाल ने हमसे कहा कि खान बाबा आप आगरा लौट जाइए, तो हम लौट आए। और क्या करते? मगर आपने उन्हें ऐसे में अकेला छोड़ा कैसे बैरम खान? खासकर तब जब उनके ज़हन पे ताजा शिकस्त के घाव हरे हैं अभी तक। या खुदा, हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमें ऐसा दिन देखना पड़ेगा। उसका सितम ये कि हमें ये तक नहीं पता कि जलाल है कहाँ और कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे अपने गम को। हमें पता है, हम जानते हैं कि इस वक्त जलाल कहाँ है। जलाल अपने अब्बा मरहूम की कब्र पर गए। की बात करते हो? हम तो एक पल और तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते।
हमने हरा दिया आपको अब्बा हुजूर। हमने आपको शर्मिंदा कर दिया। राजीराज, देखिए आज कुंवर प्रताप ने क्या कर दिखाया है। हमारे इतिहास के अब तक के सबसे शक्तिशाली शत्रु को कुंवर प्रताप ने पराजित कर दिया है। हाँ दाजीराज, कुंवर प्रताप ने जलालुद्दीन को हरा दिया। राजपुताने में पग धरने से पहले अब जलालुद्दीन को 10 बार सोचना पड़ेगा। कुंवर प्रताप ने केवल हमारा सर ही गर्व से ऊंचा नहीं किया, आप सबका भी मान बढ़ाया है। आप सब हमारे कुंवर प्रताप को आशीर्वाद दीजिए, ताकि कुंवर प्रताप न केवल हमारा कि आप और मेवाड़ का नाम भी ऊंचा कर सके। साधु विजयी भव। तुमने आज राणा वंश का नाम उज्जवल किया है। यशस्वी भव। बेशक तुमने नाउम्मीद किया है हमें, हराया है हमें। कौन है? शर्मिंदा किया है हमें। माफी की आड़ में तुम अपनी इस शर्मनाक हार पे पर्दा नहीं डाल सकते जलाल। तुमने आज मेवाड़ का नाम उज्जवल किया है। कीर्तिमान भव। साधो साधो साधो। तुमने अपने दादा मरहूम बाबर की शानदार रवायत को दागदार किया है। तुमने हमारी इज्जत को खाक में मिलाया है। तुमने मुगलिया तारीख में धब्बा लगाया। लानत है तुम पे, लानत है। हम सब की उम्मीदें वाबस्ता थी तुमसे, और एक हकीर लड़की की नादान एक तरफा मोहब्बत के पीछे तुमने हम सब का सर झुका दिया। मुगल सल्तनत का परचम झुका दिया। तुमने हमें शर्मसार कर दिया जलाल, तुमने हमें शर्मसार कर दिया। साधो साधो साधो। याद रखना प्रताप, अपनी हर विजय में ऐसे ही सदा विनम्र बने रहना। तुमने हम सबका सर झुका दिया। मुगल सल्तनत का परचम झुका दिया। तुमने हमें शर्मसार कर दिया जलाल, तुमने हमें शर्मसार कर दिया। हमें माफ कर दीजिए अब्बा हुजूर, हमें माफ कर दीजिए। दाजीराज, आपने इनके स्वर सुने? नहीं कुंवर प्रताप, हमारे विचार से आज का दिन आपका है। ये सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, जो केवल आप ही सुन सकते हैं। वो फिर आएगा। अपनी पराजय वो इतनी सरलता से नहीं भूल पाएगा। वो एक आक्रमण कर फिर करेगा वो हमारी मातृभूमि पर आक्रमण। प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। कुंवर प्रताप जरूर तुम्हें ही पसंद करेंगे। सच रानी माँ?
जैसे ही बाबूजी राज आए ना, शांत हो जाना। सुना है वो बहुत गंभीर है। गणगौर पूजा की तैयारी शुरू करनी है। कहाँ है महारानी जयंता बाई जी? शीघ्र कीजिए गिरजाया जी, हमें कुंवर प्रताप को पूजा के लिए भी मनाना है। महारानी सा, वो लड़की जो बाबूजी राज के साथ आई है, वो कितनी आत्मविश्वासी है। और कितनी सुंदर भी है। बस गिरजाया जी, चुप हो जाइए और मत बोलिए। वहां कोई है? कौन है? अजब दे। माँ ने कहा था कि ये लहंगा आपको दे दें। आपको पता है, जब हम आपकी माँ के लिए ये लहंगा लाए थे, उन्हें ये इतना पसंद आया कि उन्होंने पूरे 3 दिन यही पहना। अच्छा बताइए, अंदर आने के लिए इतना झिझक क्यों रही थी आप? आप इतनी बड़ी महारानी हैं। फिर कभी मत कहिएगा हमें महारानी सा। आप तो हमारी बचपन की सहेली हंसा की बेटी है, अर्थात हमारी बेटी। पर हमारे दादा तो मात्र एक सामंत ही हैं। फिर वही बात। अच्छा बताइए, कुंवर प्रताप वहां आपकी मासा को क्या कहकर बुलाते थे? मौसी जी। तो फिर आप हमें उससे भी कुछ अच्छा बुलाइए। आप हमें रानी माँ कहकर बुलाइए। रानी माँ, रानी माँ। अरे, आपके आभूषण हाथ में? वो इसकी लड़ी टूट गई है ना। बिजोलिया में किसी ने नहीं लगाई लड़ी? इस आभूषण को ठीक कर लीजिएगा। अब क्या करें रानी माँ, आपका स्थान कोई ले ही नहीं सकता। हम इसे ठीक करते हैं, आप जाइए। ठीक। महारानी सा, गणगौर की पूजा के लिए सब आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आप चलिए। लगता है इसे अभी प्रतीक्षा करनी होगी। चलिए। अब क्या करें रानी माँ, आपका स्थान कोई ले ही नहीं सकता। प्रताप से हारने के बाद अकबर बौखला सा गया। मुगल सेना में नया जोश भरा जा रहा है, इसलिए हमें हर समय सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा। मुगलों के विरुद्ध नई रणनीति तैयार करनी होगी। एक बार गणगौर पूजा समाप्त हो जाए, उसके बाद राज्य के सभी सामंतों से और सेना प्रमुख से कहिएगा कि हमसे आकर मंत्रणा कक्ष में मिले। हम उन सब अभी के लिए बस इतना ही। अब आप यहां से जा सकते हैं। हुकुम। राजा के मंत्रणा कक्ष में ताक झाक करना और यहां की बातें छिप छिप कर सुनना
अक्षम्य अपराध माना जा सकता है छबीली। हमारा नाम छबीली नहीं है। हम जानते हैं, ये अस्थाई नाम हमने आपको दिया है अपनी सुविधा के लिए, केवल सूर्यास्त तक, क्योंकि सूर्यास्त से पहले हम आपका असली नाम ढूंढ निकालें। हमारे पास मात्र सूर्यास्त तक का समय है। हमें तत्काल राणा जी को हमारे गुणों से प्रभावित करना होगा। वैसे अब आप मुगलों के विरुद्ध रणनीति क्यों नहीं चाहते हैं राणा जी? रणनीति दो प्रकार की होती है, बचाव की रणनीति और एक आक्रमण की रणनीति। हमारा सुझाव है कि पहले आपको बचाव की रणनीति प्रयोग में लेकर देखनी चाहिए और अधिक से अधिक राज्यों को अपना मित्र बनाना चाहिए, जैसे टोंक, बीकानेर और हमारी माने तो मारवाड़ को भी। सुना है कई योद्धा हैं उनके पास। यदि आपने उनसे मित्रता कर ली तो उनके योद्धा और आपके योद्धा दोनों मिलकर सीमा पार खड़े हो जाएंगे और मुगल सीमा से ही डर के वापस लौट जाएंगे। इस प्रकार मुगल से आपकी सुरक्षा भी हो जाएगी और दूसरे राज्यों से आपकी मित्रता भी। वैसे आपके सुझाव अभी बहुत कच्चे हैं। क्या हमारे सुझाव कच्चे हैं? पूरा दिन इतनी मेहनत से इतनी जानकारी इकट्ठा की थी हमने। वैसे एक प्रश्न पूछे आपसे, आपके सुझाव चाहे पक्के हों या कच्चे, आप अपने सुझाव हमें दे क्यों रही? लो, यदि हम आपको सुझाव नहीं देंगे तो आपको प्रभावित कैसे करेंगे? वैसे आप हमें प्रभावित क्यों करना चाहते हैं? कहीं आप कुंवर प्रताप के लिए तो हमें प्रभावित नहीं करना चाहते? नहीं नहीं, क्योंकि क्या? हमने आपसे एक प्रश्न पूछा, उत्तर दीजिए हमारा। चलिए, हमें गणगौर पूजा के लिए चलना है। हमारी सखी हमें बुला रही है। बेटियां अपने भोलेपन से कितना सुख देती हैं अपने पिता को। नहीं नहीं, पहले वचन दीजिए आप। पर रानी माँ, बात है क्या? वचन दीजिए। वचन क्या रानी माँ? हम तो वैसे भी जो आप ही कहते हैं हम वही करते हैं। वचन? ठीक है, हम देते हैं वचन। अब बताइए। आप हमारे साथ गणगौर की पूजा में चल रहे हैं। ये क्या बात हुई रानी माँ? वहाँ स्त्रियों की पूजा में हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, हम दंगल में अपना व्यायाम करेंगे। मेवाड़ के राजकुमार को वचन देने के तुरंत बाद पाँव पीछे हटाना शोभा देता है भला? ऐसे ही आप राजपूत? अच्छा ठीक है। अरे वाह, कितना सुंदर सिया है। आपने नहीं सिया ये रानी माँ? हमने नहीं, अजब्दे ने सिया है। और अच्छा ही हुआ जो इस बार हमने आपकी टूटी लड़ी नहीं सी। कम से कम आप ये तो नहीं बोल सकते कि हमारी जगह कोई नहीं ले सकता। लीजिए। कुंवर प्रताप कब आएंगे रानी माँ? आपको क्या करना है कुंवर प्रताप से? ये आप क्या कर रही हैं? हमारे साथ चलिए। अजब्दे, यहाँ जितनी भी राजकन्या है कोई हमसे अधिक सुंदर? वैसे हम स्वयं जानते हैं कि
हमारी जैसी सुंदरता इन बेचारियों के पास कहाँ है? यदि कोई हमारे लिए असली चुनौती है तो वो है कुंवर प्रताप के दाची राज। और इससे पहले कि उन्हें पता चले कि हम मारवाड़ से हैं और वे हमें यहाँ से निकाल, हमें उससे पहले उन्हें प्रभावित करना होगा। चपते आप कुछ कीजिए ना, बताइए ना, कैसे प्रसन्न करें हम उन्हें, कैसे प्रभावित करें? कैसी बातें सोचती हैं आप? पूजा पर ध्यान दीजिए। क्या ध्यान दें चपते? हम तो जानते ही नहीं कि इस पूजा में होता क्या है। आप सभी यहाँ गणगौर पूजा के लिए एकत्रित हुई हैं। ये देखकर हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। जिन राजकुमारियों को गणगौर के बारे में नहीं पता है, उन्हें हम बता दें कि विवाहिताएं अपने सुहाग और सौभाग्य की लंबी आयु के लिए गणगौर की पूजा करती है और अविवाहिताएं अपने इच्छित वर की प्राप्ति के लिए गणगौर पूजती है। इसलिए जितने आस्था और विश्वास के साथ आप गौरी की पूजा करेंगे, उतने ही प्रसन्न होकर भगवान शिव आपको इच्छित वरदान देंगे। समझी? आपको भी मन लगा के पूजा करनी हो। एक बार जब माँ गौरी आपसे प्रसन्न हो गई तो फिर आपको किसी को प्रभावित नहीं करना पड़ेगा। समझी? अजब, ये सारी राजकुमारियां भी तो सुंदर है ना? हम सभी मिलकर मिट्टी की गौरी की मूर्तियां बनाएंगे और हमें से कुछ मिट्टी के आभूषण भी बनाएंगे गौरी माँ के लिए। सभी के पूजा थाल यहाँ पर रखें। सब अपना अपना थाल लेकर जाइए और मूर्ति को पूजा थाल के पास ही रखिए। पूजा में साथ लेकर चलना है। कुंवर प्रताप पधार रहे हैं। कुंवर प्रताप, सभी राजकुमारियां एक एक करके अपना अपना थाल लेने यहाँ आएंगी और हम आपका उनसे परिचय करवाएंगे। पर रानी माँ, हमें क्या आवश्यकता है इन सबके नाम आदि जानने की? हमें तो ये सब एक जैसे ही दिख रही है। अब हमें जाने दीजिए। कुंवर प्रताप, यह है स्नेह कंवर, इडार की राजकुमार। यह है राजकुमारी अनंत कंवर, बीकानेर से। और ये है राजकुमारी इंद्र कंवर, बंसवाड़ा से। यह है जैसलमेर से राजकुमारी विशाल कंवर। यह है राजकुमारी इंद्र कंवर, बंसवाड़ा से। यह है राजकुमारी भावना कंवर, छप्पनिया से। अच्छा बेटे, कुंवर प्रताप तो सारी राजकुमारियों को मुस्कुरा मुस्कुरा के देखे, कहीं किसी को पसंद ना कर ले। आपको किसने मना किया बाहर जाने से? चाहिए? अच्छा बेटे, हम नहीं जा सकते। इन सारी राजकुमारियों का उनके राज्य के नाम के साथ परिचय करवाया जाए। और वैसे भी हमें क्या आवश्यकता है कुंवर प्रताप के साथ परिचय करवाने की? ये अंतिम थाल किसके पास नहीं है? हमें पता है किसके पास नहीं है रानी माँ।
अजब दे। अजब दे, आइए यहाँ, अपना थाल लेकर जाइए। कोई और भी है जिसके पास पूजा की थाल नहीं है? फूल। रानी माँ, अब हम चलेंगे। जब तक आप अपनी अपनी मूर्तियां बनाएं, हम सांझ के भोजन की तैयारियां देखकर आते हैं। बेटी, अगर तू इस समय कुंवर प्रताप के पीछे नहीं गई तो ये तेरे सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। जा बेटी। बेटा, तुम्हें भी कुंवर प्रताप के पीछे जाना चाहिए। जाओ, थाली यहीं रख जाओ। हाँ रानी। अजब थी, इन सब राजकुमारियों को हो क्या गया? ये कुंवर प्रताप का पीछा क्यों कर रही हैं? चलो बेटी, तुम्हें भी जाना होगा। ठीक है। बस अजब थी, अब बहुत हो गया, हम भी जा रहे हैं। आप हमें बताइए कि इस समय कुंवर प्रताप कहाँ होंगे? दंगल स्तर पर होंगी कुंवर प्रताप। वही इस समय अपना तनाव मिटाने गए। धन्यवाद। कीजिए, आप ना वहाँ जाइए, वहाँ शीघ्र जाइए, शीघ्र। हम भी कुंवर प्रताप को ढूंढ रही हैं। अब आप एक काम करिए, वहाँ कुंवर प्रताप, वहाँ जाइए, ठीक है? जाइए। हाँ, आप दोनों भी कुंवर प्रताप को ढूंढ रही हैं। जाइए, वहाँ जाइए, आप भी जाइए, शीघ्र जाइए। क्या हो गया रानी माँ को भी? सारे राजपुताने की रानियों का मेला लगा कर रख दिया महल में। हमसे तो एक अजब देही नहीं संभल पा रही थी, अभी अभी आ गई। कुछ कहा आपने हमसे? हाँ? क्या? यही कि हम अखाड़ा जा रहे हैं, आपको मार्ग छोड़ना होगा हमारे सामने से। वो सब तो ठीक है, किंतु इतने साहस और वीरता के साथ अकबर से लड़ने के लिए आपके लिए हमारे पास एक उपहार है। धन्यवाद, पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं? ऐसे कैसे आवश्यकता नहीं? जब हमने कह दिया आवश्यकता है, अर्थात आवश्यकता है। अच्छा ठीक है, दीजिए उपहार। अब वो इस समय हमारे पास उपहार नहीं है, वो हमारे संदूक में है, किंतु कौन से संदूक में ये हमें याद नहीं आ रहा है। फिर कम से कम इस समय तो हमें जाने दीजिए। ठीक है, जाइए। कुंवर प्रताप, हम आपके लिए खीर लाए हैं। खीर? अरे वाह, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है कुंवर प्रताप। आपका तो लेके देखिए। अरे, आपकी हिम्मत कैसी है हमारी खीर गिराने की? मतलब हम कहना चाहते हैं कोई बात नहीं। कुंवर
प्रताप, ये माला मैंने आपके लिए बनाई अपने हाथों से। दिखाइए तो। यानी ये तो हमसे भी अधिक कोमल है। कुंवर प्रताप, अरे दिखाइए। इसमें तो धार ही नहीं है। किस लाभ का ये? आपने ये क्या किया? अपने माला क्यों तोड़ दी? अरे नहीं, वो तो हम देख रहे थे। गलती से हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया। हमने गलती से किया। देख रहे थे, गलती से किया। हमने आपको धमक दिया। चुप, सब चुप। आप सब झूठ बोल रहे हैं। आप में से किसी का उपहार भी ठीक नहीं है, इसीलिए किसी का उपहार आगे नहीं जाएगा। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, सब इधर ही रुकेंगे। वो पता, आप जाइए, हम निपट लेंगे सबसे। कसम है हमें आपके खाके पाक की अब्बा हुजूर, हम आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करें। हमने जो आपसे वादा किया था, उस वादे को हम पूरा करेंगे अब्बा हुजूर। हमसे एक खता हो गई है, हम खता मगर अब हम इस खता का दुरुस्त करेंगे। अब फकत राजपूताने पर ही नहीं, बल्कि सारे हिंदुस्तान पर हम हुकूमत करेंगे। सही मायने में शहंशाह हिंद बन के दिखाएंगे। आपकी खाके कब्र को हाजिर नाजिर मानकर हम अहद लेते हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करके दिखाएंगे। शहंशाह हिंद बनकर दिखाएंगे। और ये हमारा आपसे वादा है अब्बा हुजूर। कहाँ भाग रहे हैं बाबूजी राज? ये निकलने का गुप्त मार्ग तो युद्ध के समय शत्रुओं से बचकर चुपचाप निकल के भागने के लिए होता है। रावत जी, हम शांति से अपने अखाड़े में जाकर व्यायाम एवं अभ्यास करना चाहते हैं। आप जानते हैं, सारा महल राजकुमारियों से घिर चुका है। उनसे बचना कठिन होता जा रहा है। रावत जी, यदि अगली बार रानी माँ किसी भी कारण इतनी सारी लड़कियों को महल में ले आए तो आप हमें पहले ही बता दीजिएगा। कम से कम हम एक सुरक्षित स्थान तक तो जा पाए। बाबूजी राज, आपको जो भी करना है आप कर लीजिए, किंतु एक बात तय है, एक लड़की बहुत शीघ्र इस महल में आने वाली है, सदा के लिए आपकी बींदनी बनकर। बींदनी? बिल्कुल बाबूजी राज। यहाँ जो गणगौर पूजा हो रही है ये तो मात्र बहाना है। वास्तव में राणा जी और महारानी साहब आपके लिए इन सभी राजकुमारियों में से एक योग्य बींदनी खोज रहे हैं। क्या? पूजा घर में कितनी शांति लग रही है गिरजाया जी। जी महारानी। लगता है सारी राजकुमारियां मन लगाकर पूजा की तैयारियां कर रही हैं। महारानी साहब, मैं अभी देख के आती हूँ सब कहाँ चली गई। जयंता बाई जी, हमें लगता है कि आपके होने वाली सभी संभावित बहुएं
अपने होने वाले संभावित वर को प्रभावित करने में व्यस्त हैं। इसलिए देखिए ना, यहाँ पर तो कोई भी नहीं। हमें मिल चुकी है राणा जी अपने प्रताप के लिए उनकी परछाई। कौन है वो? देखिए उसे। जबकि सारी राजकुमारियां भाग गई हैं, ये कितने आस्था और विश्वास के साथ पूजा की तैयारियां कर रही हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने अपनी होने वाली बहू चुन ली है। हाँ, अजब दे होगी हमारी बहू। च्यवंताबाई जी, आपने निर्णय भी ले लिया? देखते ही पता चलता है हीरा कौन है और पत्थर कौन है। वैसे आपने भी हमें एक ही झलक में पसंद किया था। हमें लगता है अजब दे ही सर्वथा उपयुक्त है। कुंवर प्रताप से भी पूछ लेंगे उनका क्या मत है इनसे विवाह को लेकर। विवाह? और वो भी इनसे? कभी नहीं। रानी माँ, इनके साथ हमारे विवाह की बात सोचिए भी। इन्हें तो ये तक नहीं पता कि इन्हें कब क्या चाहिए, कब क्या करना है, कुछ नहीं पता है। हम कभी नहीं करेंगे इनके साथ विवाह, कभी भी नहीं। तो हम भी बिचौलिया से यहाँ तक आपसे विवाह करने नहीं आए, और हमारे मन में भी दूर दूर तक आपके लिए ऐसी कोई मंशा नहीं। रानी माँ, सुना आपने अभी भी इन्होंने क्या कहा? स्पष्ट ही इस समय यहाँ किसको क्या करना चाहिए ये लगता है आपको भी पता नहीं चल पा रहा है। ये कह रही है कि ये हमारे साथ विवाह नहीं करना चाहती है। रानी माँ, हम विवाह ही नहीं करना चाहते। शांत हो जाइए प्रताप। शांत होने के लिए भी आप हमें ही कह रही है रानी माँ? और इन्होंने इतना सब कुछ कह दिया, इन्हें कुछ नहीं। आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम कीजिए, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। हमें भी पूजा के लिए जाना है, हमें आज्ञा दीजिए। च्यवंताबाई जी, आप तो इन दोनों के बीच में संबंध जोड़ना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर तो इनकी मित्रता ही दांव पर लगी। क्या करेंगे अब आप? मित्रता इसलिए दांव पर लगी है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अपना मन हार चुके हैं। क्या? और नहीं तो क्या राणा जी, आपने देखा नहीं, जो कुंवर प्रताप लड़कियों से कोसों दूर भागते थे, वो आज आपके और हमारे सामने कितने अधिकार से एक लड़की को चोट पहुंचा रहे हैं। जो सच इनके कहे शब्द नहीं बता पा रहे हैं, वो इनका एक दूसरे के प्रति गुस्सा बता रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें भी आप पर कल से अधिक क्रोधित होना पड़ेगा। क्यों राणा जी? संभवतः हमारे भी शब्द अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर पाते। इस समय आपको अपनी भावनाओं को छोड़कर अपने बेटे के संबंध के बारे में सोचना चाहिए। जो बेटे की मां को अच्छा लगे हमें वो स्वीकार है। अगर आपको लगता है कि प्रताप के लिए अजब ही ठीक है तो हम आपके इस निर्णय को स्वीकारते हैं। क्षमा कहनी हुकुम, आपको इसी समय हमारे साथ चलना होगा। हम आते हैं। ये और इसके साथी उस समय पकड़े गए हुकुम, जब ये अनाधिकृत रूप से मेवाड़ की सीमा का अतिक्रमण कर घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे। इसके साथी तो पकड़े गए, किंतु इसके पकड़े जाते ही जैसे ही हम इससे पूछताछ करें, उससे पहले ही इसने आत्महत्या कर ली और इसके साथी भाग खड़े हुए
उस बीच सीमा पर। कौन है ये? इसके पास से ये मुगलिया पत्र प्राप्त हुआ है हुकुम। ले जाइए इसे। रावत जी, इसका अर्थ यह हुआ कि जलालुद्दीन ने अपनी तैयारियां आरंभ कर दी हैं। उसके जासूसों ने हमारी सीमाओं का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है। राणा जी, और हमारे गुप्तचरों से प्राप्त सूचना के अनुसार इन दिनों अकस्मात जलालुद्दीन का व्यक्तित्व पूर्णतः बदल गया है। उसने राग रंग और मनोरंजन के सभी माध्यमों से अपना नाता तोड़ लिया है। वो दिन रात चुपचाप बैठा रहता है। उसका अधिकतर समय या तो शस्त्राभ्यास करने में व्यतीत होता है या फिर अपने कक्ष में अपने रणनीतिज्ञों के साथ बैठक करने। हमारी आशंका सही निकली। जलालुद्दीन के जिस व्यक्तित्व के बारे में हमने पहले सुना था और जो अब सुन रहे हैं, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ यह निकलता है कि जलालुद्दीन अब बदल गया है। हम जानते थे ऐसा ही होगा। अपनी पराजय वो इतनी सरलता से स्वीकार करने वालों में से नहीं, पराजय के बाद हताश होकर बैठने वालों में से भी नहीं। अधिक तैयारी के साथ, अधिक दृढ़ता के साथ विजय की भूख अपने मन में लिए वो लौट कर आएगा। वैसे कुंवर प्रताप, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें लगा कि आप अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। नहीं दाजीराज, जब तक वो मुगल हमारे राजपुताने में घुसने का प्रयत्न कर रहा है, हम विश्राम कैसे कर सकते हैं? कहाँ रह गए शहंशाह? बड़ी ताज्जुब की बात है, खुद उन्होंने ही दरबार बुलाया और अब खुद ही नहीं है यहाँ पर। शहंशाह, आप यहाँ? फरमान भिजवा दिया होता, हम आ जाते आपके पास। दरबार बुलाया है हमने और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ दरबार में चले। पर ये तो शहंशाह हिंद का ही हुक्म था कि हमें दरबार में आने की इजाजत नहीं। हम जानते हैं कि हमने क्या कहा था, पर अब हम अपने उस फरमान को रद्द करते हैं। और अब जब यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है, आप हमें अकबर पुकारिए, जैसे आप पहले पुकारा करते थे। लेकिन आपको तो पसंद नहीं था। हमने जो आपकी बात नहीं मानी थी, वो बहुत बड़ी भूल थी हमारी। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, जो हमने आपकी बात नहीं सुनी। पर आज हम ये तस्लीम करते हैं, इस पूरे मुल्क की सियासत को और खासकर राजपुताने को ना आपसे बेहतर कोई जानता है और ना ही समझता है। आज हमें आपकी बहुत जरूरत है, इतनी जरूरत जितनी कि आज से पहले कभी नहीं हुई। हमारी गुस्ताखियों को हमारा बचपना समझ के मुआफ कर दीजिएगा खान बाबा। अल्लाह, इतने अरसे बाद आपने इतनी मोहब्बत से हमें खान बाबा कहा। कान तरस गए थे इस लहजे के लिए, इस खुलूस और इस अदब के लिए। आज के बाद
हमसे ही नहीं बल्कि पूरे सल्तनत से यही लहजा आपके लिए इसी अदब के साथ निकलेगा। चलिए खान बाबा। और फूल फूल नाम भी मत लीजिएगा उसका ना अभी ना फिर कभी कभी। रानी माँ, इनके साथ हमारे विवाह की बात सोचिए भी। इन्हें तो ये तक नहीं पता कि इन्हें कब क्या चाहिए, कब क्या करना है, कुछ नहीं पता है। रानी माँ, हम इनके साथ विवाह नहीं करना चाहते, कभी नहीं। ऐसा बोलता है कोई, खुद ही बोलते हैं और खुद ही क्रोधित हो जाते हैं। अजब थी, कौन क्रोधित हो गया? क्रोधित? कोई भी तो नहीं बोल, कोई भी नहीं क्रोधित। अच्छा, तो आप अपने आप से बातें कर रही थी? नहीं, अपने आप से? हाँ, नहीं फूल, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपकी बातें समझें, तो हम स्वयं ही अपनी समस्याओं में डूबे हुए। क्या हुआ? उफ़, अब ये भी आपको बताना पड़ेगा। जब भी हम कुंवर प्रताप को पसंद करते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं, किंतु ये मेवाड़ और मारवाड़ का भयंकर तनाव जब तक हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कुंवर प्रताप के दाची राज को कैसे मनाएंगे, कैसे प्रसन्न करेंगे उन्हें। और जब ये समय है कि रेत की तरह मुट्ठी से फिसला जा रहा है। अजब जी, आप ये पुष्प क्यों चुन रही हैं? इन पुष्पों पे रोकी हम माला बनाएंगे। आप इन पुष्पों की माला बना के हमें दे सकती हैं? अजब दी, वो माला ना हम मेवाड़ नाथ को देंगे, फिर तो वे हो जाएंगे ना हमसे प्रसन्न। हाँ, फिर फूल ये इतना साधारण है। अजब दी, साधारण हो गई आपके लिए, किंतु हमारे लिए तो ये बहुत ही कलात्मक है। ठीक है, तो हम ये पुष्प आपको दे देंगे। आप ठीक कह रही थी अजब दे, ये पुष्प तो बहुत ही साधारण से हैं। और हम राणा जी को ना एक बहुत ही श्रेष्ठ उपाय देंगे। हमने सोच के अजब थी कि हम राणा जी को उपहार में क्या देंगे। धन्यवाद, आप इस संसार की सबसे ज्ञानवान लड़की हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद, शहंशाह 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 जलालुद्दीन मोहम्मद। तो आप बैरम खान के पास गए थे? अम्मी जान, बैराम खान नहीं, हम अपने खान बाबा के पास गए थे और हमने ये फैसला लिया कि आज से इसी वक्त से खान बाबा को हम मुगलिया दरबार में वजीर आजम की हैसियत से शामिल करते हैं। जिंदाबाद
हम अपनी सल्तनत की हालिया शक्ल को जानना चाहते हैं और आपके साथ नजरसानी करना चाहते हैं। जो हुक्म शहंशाह। हमारी सल्तनत मुगलिया का नक्शा मंगवाया जाए। जो हुक्म। मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति को बढ़ाने में लग गया है, इसीलिए राजपूताना राज्यों की वर्तमान गठबंधों को ध्यान में रखते हुए हमने ये मानचित्र बनवाया है। ये है हिंदुस्तान का नक्शा। ये सारी मुगलिया सल्तनत है। ये राजपूताने का इलाका और इसके इर्द गिर्द छोटी छोटी रियासतें। तो आप देख सकते हैं शहंशाह कि तकरीबन तमाम हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत कायम हो चुकी है। तकरीबन से हम खुश नहीं हो सकते खान बाबा। हम पूरे हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत चाहते हैं, क्योंकि जब तक हमारी सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं हो जाती, हमारी शहंशाह हिंद के खिताब के मायने क्या रह जाते हैं। और जब तक इस हिंदुस्तान के नक्शे पर राजपूताने का वजूद है, हम सही मायने में शहंशाह हिंद नहीं। वक्त बेवक्त ये राजपूताना हमारे सामने खड़ा रहने की जुर्रत करता रहता, जिसमें हाली हुई जंग को हम कभी भुला नहीं सकते। हमें राजपूताने की इसी जुर्रत को कुचलना है। बताइए कैसे फतेह करे राजपूताने को। मुगल साम्राज्य राजपूताने के बाहर पूर्व और उत्तर दिशा में फैल रहा है। मुगलों की नीति से तो यही लग रहा है कि वो संपूर्ण राजपूताने को हर दिशा से घेरना चाहते हैं। राजपूताने की सुरक्षा के लिए हमें कोई ऐसी नीति बनानी होगी जिससे केवल मेवाड़ ही नहीं बल्कि बाकी राजपूताने राज्य एकजुट होकर मुगलों से अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हो जाए। शहंशाह, राजपूताने को हासिल करने के लिए सबसे बेहतर तजवीज यही होगी कि राजपूताने के इर्द गिर्द जो छोटी छोटी रियासतें हैं उन पर अपना कब्जा जमा ले। इससे जहां एक तरफ हमारी ताकत बढ़ जाएगी, वहीं दूसरी तरफ राजपूताने की चारों ओर हमारा शिकंजा और मजबूत हो जाएगा। इस नक्शे की तजवीज के बारे में समझते हैं। उत्तर में ताऊ की रियासत है जो हमारे दुश्मनों की मदद कर रही है, और इसके अलावा रियासत ग्वालियर है जो हमारे इतना करीब है लेकिन हमारे कब्जे में नहीं है। जबकि राजपूताने को मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाने की मुहिम में रियासत ग्वालियर हमारे लिए बहुत ही अहम किरदार निभा सकती है। खैर, बीजागढ़, खानदेश, असीरगढ़, इन सब पर कब्जा न सिर्फ हमारी ताकत बढ़ाएगा बल्कि हिंदुस्तान की हुकूमत हासिल करने के हमारे रास्ते खुल जाएंगे। शहंशाह, इन सब को हासिल कर लिया तो राजपूताने पर कब्जा करना आसान हो जाएगा, मुमकिन हो जाएगा। तो फिर मुगलिया फौज के पुरजोर हमलों से एक के बाद एक सभी इलाकों को अपने कब्जे में किया जाए। जहां जहां मुगल फौज जाए वहां वहां की रियासतों के राजा को सरेआम मौत के घाट उतारा जाए, जिससे बाकी सभी इलाकों में हमारी फौज पहुंचने से पहले हमारी दहशत पहुंचे। खान बाबा, अब पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम लहराना चाहिए। कुछ इस तरह। निसंदेह बाबूजी राज, आपका कहना उचित है, किंतु उसके लिए सर्वप्रथम हमें राजपूताने के इन समस्त राज्यों के आपसी संबंधों को सुधारना होगा। इनमें से जो राज्य आपस में शत्रु हैं, इन राज्यों को आपसी कलेश को भुलाकर राष्ट्र हित के लिए संगठित होना होगा। हाँ रावत जी,
हम आपकी बात से सहमत हैं। हम इस मानचित्र पर देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य का हमारे साथ एकजुट होना आवश्यक है। बीकानेर, सिरोही और डोंगरपुर। हमें लगता है कि ये सब राज्य हमारे साथ एकजुट होने में कोई विरोध नहीं करेगा, इसीलिए इनके साथ वार्तालाप करना आरंभ कर देना चाहिए। किंतु अमरकोट, भूमत और छपनिया, इन राज्यों को हमारी इस नीति में एकजुट करना सरल नहीं होगा। राणा जी, इनमें से कुछ राज्यों को तो हम निसंदेह अपने साथ किसी तरह मिला लेंगे, किंतु सबसे बड़ी चुनौती राजपुताने के उस राज्य को मुगलों के विरुद्ध इस संयुक्त नीति का हिस्सा बनाना होगा। तो राज्य इस राजपुताने का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य है, मेवाड़ से भी कहीं अधिक शक्तिशाली। ये मारवाड़। मान लीजिए राजपुताना के आसपास की तमाम रियासतों पर हमने अपना कब्जा कर लिया, तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए हमें? उसके बाद हम राजपुताने के अंदर घुसेंगे और उसकी सबसे अहम कड़ी, उसकी सबसे मजबूत रियासत को खत्म करेंगे। पर राणा जी, इस मारवाड़ से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं और अपनी रक्षा करने के लिए मारवाड़ स्वयं को सक्षम समझता है। भला ऐसी परिस्थिति में हमारी नीति में ये हमारी सहायता क्यों करेगा? रावत जी, अगर मेवाड़ और मारवाड़ मुगलों के विरुद्ध एक हो जाए तो इस मुगल शहंशाह की हिम्मत भी नहीं होगी कि वो राजपुताने की तरफ अपनी आंख भी उठाकर देख सके। अगर मेवाड़ और मारवाड़ हमें सही मायने में शहंशाह हिंद बनने से रोक रहे हैं, तो हम अपनी पूरी फौजी ताकत झोंक कर दोनों रियासतों को नश्तो नाबूद कर, क्योंकि हमने अपने मरहूम अब्बा हुजूर से वादा किया जिसे हमें हकीकत में बदले। हम पूरे हिंदुस्तान पर मुगल सल्तनत कायम करेंगे और सही मायने शहंशाह हिंद बनेंगे। अब हम तो जन्म से इतने सुंदर हैं, इसलिए हम कुंवर प्रताप के लिए उपयुक्त हैं। नहीं, हमारे वस्त्र स्वर्ण के धागों से बने, इसलिए कुंवर प्रताप के लिए हमें उपयुक्त है। अच्छा, सचमुच स्वर्ण से बने? हमारे केस सारे राजपुताने में आकर्षक है। यदि हम इन्हें एक बार खोल दे तो कोई भी लट्टू हो जाए, इसलिए हम अधिक उपयुक्त हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई हैं। किसने बनाई? रानी माँ, वो हमने बनाई है। आपको कैसी लगी? ये हमारी है। लगता है अभी इस पे थोड़ा और काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो आप सबको लगता है कि ये मिट्टी की मूर्तियां आप लोगों ने बनाई? हाँ? बनाएंगी फिर से? बोलिए। आप इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए रानी माँ। अच्छा, क्या कर रही हैं आप? अच्छा, ये सारी राजकुमारियां झूठ बोल रही हैं। आप जानती हैं कि इन्होंने मूर्ति नहीं बनाई है, मूर्ति आपने बनाई। तो महारानी जी को भी पता लगना चाहिए ना। क्या आवश्यकता है बताने की महारानी जी को? सबने खुद बनाई है और जो जितनी बना पाए उन्होंने उतनी बनाई। जब आप उनकी सहायता क्यों कर रही हैं? ऐसे हम ऐसे जीतेंगे। आप जिसके उपयुक्त हैं वो आपको मिल के ही रहेगा। वैसे आप ठीक कह रही हैं। जब हमने एक बहुत ही अच्छी योजना बनाई सफल होने के लिए, महाराणा उदय सिंह के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा उपाय लिया है। ये बेचारियां तो गलत स्थान पे मेहनत कर रही हैं। देख लीजिएगा जब इनका कुछ भी नहीं होने वाला। आप चाहे हमें जो मर्जी समझ ले रावत जी, किंतु हम मारवाड़ के साथ मित्रता की पहल नहीं करेंगे। चाहे राजनीति की मांग हो या समय की पुकार, मारवाड़ हमारी मित्रता के योग्य ही नहीं है। हम राणा जी के लिए उपहार लाए हैं। जाइए, इस समय यहाँ से जाइए।
जाएं क्यों? हम राणा जी के लिए उपहार लाए हैं, हम क्यों जाएं? बात को समझने की चेष्टा कीजिए। ताजीराज बहुत ही क्रोधित है, अब जाइए। अब क्रोध में हो चाहे जो भी हो, हम उनके लिए उपहार लाए हैं और उन्हें दिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और देखिएगा कुंवर प्रताप, हमारा उपहार लेते ही राणा जी का गुस्सा यूं चला जाएगा। कुंवर प्रताप आने दीजिए, आइए। ये उपहार हम विशेष रूप से आपके लिए लाए हैं। क्या हुआ? आपको अच्छा नहीं लगा? हमें लगा कि आप भी इस गरुड़ की तरह पैनी दृष्टि वाले हैं, निडर हैं, साहसी हैं, इसलिए हम लाए थे। किंतु क्या हुआ? निकल जाइए यहाँ से, चली जाइए हमारे सामने से, अभी इसी समय। क्या? निकल जाए? मारवाड़ की राजकुमारी, फूल कवर के लिए हमारे महल में कोई स्थान नहीं है, जाइए यहां से। ताजीराज शांत हो जाइए। आप हमसे शांत होने के लिए कह रहे हैं कुंवर प्रताप? हमसे? क्या आप जानते हैं कि इनके अहंकारी दादा ने आपके रानी मां का भेजा हुआ गणगौर का न्योता ठुकरा दिया था, और ये छल से हमारे महल में घुस आए। क्या सोचा था आपने कि हम आपको पहचान नहीं पाएंगे? अच्छी तरह से पहचानते हैं हम इस गरुड़ को, ये मारवाड़ का राज्य चिन्ह है। चलिए जाइए, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, जाइए यहां से। और कुंवर प्रताप, आपसे हम बहुत अप्रसन्न हैं। मारवाड़ की राजकुमारी फूल कुंवर को आप हमारे महल के अंदर ले आए, ये जानते हुए कि मारवाड़ और मेवाड़ के बीच राजनीतिक शत्रुता है। उत्तर दीजिए। हाँ दाजीराज, राजनीतिक शत्रुता है, व्यक्तिगत नहीं है। हमने फूल कंवर को सदा बिना उनकी राजनीतिक परिवेश को महत्व देकर एक मित्र की भांति माना है, एक मित्र के रूप में देखा। जैसे आप भी तो समाज के हर अंग से लोगों को मित्र बनाते हैं। कुंवर प्रताप, क्षमा कीजिए दाजीराज, किंतु आज आपका ये क्रोध भरा व्यवहार देख हमें पहली बार अनुभव हुआ है कि यदि मारवाड़ ने हमारे साथ मैत्री संबंध नहीं रखे तो कहीं ना कहीं हम भी इसके लिए अवश्य उत्तरदायी तो होंगे। रावत जी, सुन रहे हैं आप कुंवर प्रताप को? कभी सुना है किसी पुत्र को अपने पिता से इस तरह बात करते हुए? समझाइए इन्हें। रावत जी, कहीं आपका मौन हमसे ये तो नहीं कह रहा कि आप कुंवर प्रताप से सहमत हैं? उत्तर दीजिए रावत जी। अजब दे, हमें नहीं रहना यहाँ पे, एक पल भी नहीं रुकेंगे हम यहाँ, चले जाएंगे यहाँ से। नहीं फूल, हम बात करेंगे ना महाराणा जी से। महाराणा होंगे वे आपकी दृष्टि में अजब दे, किंतु हमारी दृष्टि में एक बहुत ही क्रोधी और हठी स्वभाव, जो ये तक नहीं जानते कि अपने अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। आपको कुंवर प्रताप से विवाह करना ही होगा। आप और कुंवर प्रताप एक दूसरे के लिए आदर्श साथी हैं।
परंतु दाजीराज, हमारी बात तो सुनिए। आपकी रानी माँ जानती थी कि मारवाड़ की राजकुमारी है, फिर भी हमें नहीं बताया। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे छिपाई। इस प्रश्न का उत्तर तो उन्हें देना होगा। सबसे पहले हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहते हैं महाराणा जी। आपके मार्ग में ये आना अपराध था, पर हमने किया। पर हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं बचा था आपके सामने अपना पक्ष रखने के अतिरिक्त। इसीलिए हम आपसे निवेदन करने का अपराध करने जा रहे हैं। बोलिए, क्या बात है? हमारे दाता ने आपके नाम संदेश भेजा। राव मामलक जी ने? जी। महाराणा उदय सिंह को बिजोलिया के सामंत राव मामलक सिंह का सादर प्रणाम। इस समय जब मुगलों और अफगानों के विरुद्ध राजपुताने की एकता पहले से भी अधिक आवश्यक हो चुकी है, मेवाड़ के कुंवर प्रताप और मारवाड़ की राजकुमारी फूलकंवर के बीच वैवाहिक संबंध सारे राजपुताने को बांधने वाला सर्वश्रेष्ठ संबंध हो सकता है। यह पत्र आपके दाजीराज ने लिखा है? जी, हम जानते हैं हम केवल एक सामंत के बेटी हैं और हमें आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। पर हमें बातें सुनिए। मारवाड़ और मेवाड़ को एकजुट होना कितना आवश्यक है राजपुताने की सुरक्षा के लिए। कुंवर प्रताप का फूलकंवर के साथ विवाह। राजपुताने का सबसे शक्तिशाली राज्य को एक बना किसी भी आक्रमणकारी शत्रु के सामने राजपुताने को अजय बना सकता है। हमारे दादाजी का ऐसा विश्वास है राणा जी कि कुंवर प्रताप के साथ फूलकंवर का विवाह शक्तिशाली राजपुताने का नया आरंभ बना। क्या कहा आपने बेबी? पर फिर कहिए। हमारी मारवाड़ के बारे में राजनीतिक समझ तो कम है, किंतु हम फूल को जानते हैं। वे सुंदर है, वे सुशील है, उनमें आपके परिवार के अन्न बनने के सारे गुण हैं। और ये जानते हुए भी कि मारवाड़ और मेवाड़ के संबंध कटु हैं, उन्होंने साहस किया और बिजोलिया से वो हमारे साथ एक साधारण सामंत की बेटी के साथ यहाँ तक आई। आप उनके साहस को देखिए, उनके इच्छा शक्ति को देखिए और हमें लगता है कि वे कुंवर प्रताप को अपना जीवन साथी बनाना चाहती हैं। हम एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करते हैं राणा जी, फूल को यहाँ से भेजने का निर्णय आप फिर से सोचिए। फूल का यहाँ आना मेवाड़ और मारवाड़ की मैत्री का आरंभ हो सकता है और राजपुताने की एकता के लिए भी आवश्यक है ये। हो क्या गया आप सब लोगों को? इतना समय लगता है सामान बांधने में? शीघ्र कीजिए, शीघ्र शीघ्र हमारा सामान बांधिए। महाराणा उदय सिंह पधार रहे हैं। आप सबको क्या हुआ? आप क्यों रुक गए? उनका राज्य है, उनका महल है, वो जब चाहे जहाँ चाहे आ जा सकते हैं। आप तो काम कीजिए। अरे काम कीजिए ना। चलिए सामान बांधिए हमारा, शीघ्र कीजिए। रुक जाइए फूलकंवर, हमारे कहने का तो मान रख लीजिए। रोक दीजिए अपना सामान बांधना। महाराणा जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, किंतु ये सम्मान भी हमें यहाँ से जाने से रोक नहीं सकता। हम जानते हैं फूलकंवर कि हम आपसे कुछ अधिक ही बोल गए। क्षमा कीजिएगा हुकुम, किंतु चोट हमारे मन को लगी और हम एक बार जहाँ अपमानित हो गए, हम वहाँ कैसे रह सकते हैं? वैसे कहना पड़ेगा जब से बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। लोगों को अपने तरीके से प्रभावित करना
आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता। और हाँ महाराणा जी, आपने जो हमको इतना अच्छा अतिथि सत्कार दिया है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अब कैसे रोकें इस फूल कमर को? हमारे पास एक तरीका है फूल को रोकने का। वो तरीका कभी असफल नहीं हुआ। कौन सा तरीका? फूल कमर, आप जाना चाहती है ना? लीजिए अपना सामान और निकल जाइए हमारे महल से, और फिर कभी वापस लौट कर बताइएगा। देखिए महाराणा जी, यदि आप राजा हैं मेवाड़ के, तो हमें राजकुमारी है मारवाड़ की। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह आपने अभी हमसे बात की है ना, ऊंचे स्वर में, ऐसे हमसे कोई भी बात नहीं कर सकता है। नहीं मानेंगे आपका आदेश हम। सुनो, हमारा सारा सामान खोल दो और वैसे ही कक्ष में जमा दो जैसे ये पहले था। समझ गई? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रुकेंगे इसी महल में। कुंवर प्रताप का फूल कवर के साथ विवाह। राजपूत आने का सबसे शक्तिशाली राज्य को एक बना और हमें लगता है कि वे कुंवर प्रताप को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। हमने नहीं। अजब दिन सिया है। बहुत अच्छी लगती है आपको जब भी। रानी माँ, आप हमसे क्या कह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। भेजते आपके संबंध के लिए संदेशा हंसा के पास। रानी माँ, पहले आप और दाजीराज तो एक मत हो लीजिए इस विषय पे। किंतु आपके दाजीराज से तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। हमें तो नहीं लगता रानी माँ, क्योंकि दाजीराज फूल कवर के साथ हमारे विवाह की योजनाएं बना रहे हैं। क्या? अच्छा, तो आपको पता नहीं था? हमें लगता है कि दाजीराज बहुत ही शीघ्र आपको बताने वाले होंगे। नहीं, उससे पहले हम स्वयं जाकर राणा जी से बात करेंगे। हमें पता है हमारा पुत्र मेवाड़ का भविष्य है, किंतु सुखी निजी जीवन का अवसर उसे भी मिलना चाहिए राणा जी। जयवंताबाई जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो भी निश्चित किया है वो मेवाड़ के भविष्य के लिए अच्छा होगा और कुंवर प्रताप के सुखदायी जीवन के लिए भी। किंतु निर्णय तो लिया जा चुका था ना। कभी कभी अपने लिए निर्णयों पर भी पुनर्विचार करना अच्छा होता है जयवंताबाई जी। ऐसे निर्णय को नहीं छेड़ना चाहिए जो दिल से लिए जा चुके हो। जयवंताबाई जी, हम मेवाड़ के राजा हैं। जब हम निर्णय लेते हैं तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम वो निर्णय सोच समझ कर लें, बुद्धि का प्रयोग करके लें, ना कि भावनाओं में बहकर। और हम भी एक मां, हम भी वही करेंगे जो हमारा मन कहेगा। तो ठीक है, हम भी देखते हैं। हाँ, ठीक ही है। सबसे सुंदर लगनी चाहिए हमारे यहाँ चपते। रानी माँ, ये आप क्या कर रही हैं? ये सही नहीं है। ये सारे स्वर्णाभूषण
आपके वंश परंपरा वाले गहने। हमें मत बताइए क्या उचित है और क्या अनुचित। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। आंखें खोलिए। क्या हुआ? जब माँ आपके बारे में बात करती थी, हम मन ही मन सोचते थे कि मेवाड़ की महारानी जयवंता बाई जी कैसी होंगी। तो कैसी लगी आपको मेवाड़ की महारानी जयवंता बाई? बिल्कुल माँ जैसी। तो फिर आप भी हमें वचन दीजिए, आप भी हमेशा हमारी बेटी बनकर रहेंगी। समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है महल में। सुनिए, क्या आप हमें बता सकते हैं हमारे दाजीराज कहाँ होंगे? मेवाड़ ने अपने दासियों को एकत्रित करके उन्हें कुछ विशेष दिशा निर्देश दे रहे हैं। दाजीराज दासियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं? गणगौर पूजा के लिए राजकुमारी फूल कंवर का श्रृंगार सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। और स्मरण रहे, गणगौर पूजा में एकत्रित होने वाली सभी राजकुमारियों से राजकुमारी फूल कंवर अधिक सुंदर दिखनी चाहिए। लगता है हमारे विवाह की समस्या ने फिर से हमारे दाजीराज और रानी माँ को बांट दिया। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप जाइए और गणगौर पूजा के लिए तैयार हो जाइए। पर दाजीराज, हमारा वहाँ क्या काम? हम आपसे जो कह रहे हैं वो कीजिए, जाइए। जो आज्ञा दाजी। आपकी रानी माँ चाहे जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन आपका विवाह तो हम फूल कंवर से ही करवा के रहेंगे।